तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 MCQ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों को पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए अपने साथ एक कॉपी और पेन लिए रहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे कम समय में करने की कोशिश करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को देखते चलिए। मेक श्योर कि आप लोग रिवीजन वीडियो वाला ज़रूर देखे हो ताकि आप लोग को सब कुछ रिवाइज हो, ठीक है। तब क्वेश्चंस जो है वो और अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे कम समय में करना है, इसलिए वीडियो को रोक के मत करने लगेगा कि चलो भैया रोक ले 10 मिनट में कर ले, नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीन अपीयर्ड इन द क्लास टेस्ट वेयर ही रोट सम स्टेटमेंट बट ही कंफ्यूज टू नो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वुड यू हेल्प मी टू नो दैट। यहाँ पे एक नवीन नाम का बच्चा है, वो कुछ स्टेटमेंट लिखता है। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आपको बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे मतलब कि टिक करना है, ठीक है। देखिए ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, तो क्या होता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आया। तो ये तो नहीं होगा द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं। ये अब देखिए ये कैसे नहीं होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो वहाँ पे भी तो हमें ही एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो भैया देखिए फोटोसिंथेसिस में हम लोग लाइट एनर्जी को देते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भैया। जब तीनों नहीं तो डी वाला ही होगा। चलिए देखते हैं ये क्यों। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या कहा था पता है ना। देखिए कभी कभी इनकरेक्ट को बच्चे भूल जाते हैं और करेक्ट वाले को सोचने लगते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए इसे हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नैन्सी इज राइटिंग सम इंडिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल इक्वेशन, चूज द करेक्ट वन। अब हमें करेक्ट आंसर को चूज करना। ध्यान दीजिए, करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखिएगा। बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड नहीं, बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रही है, यानी कि नैन्सी इज राइटिंग सम इंडिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे नहीं सॉलिड को इंडिकेट किया जाता है यस से, लिक्विड को यल से, वही वाला ये कर रही है। और ये क्या कर रही है, केमिकल इक्वेशन के बारे में लिख रही है। और हमें जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे चूज़ करना है। बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये देखिए इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। बाई इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन, और हमारा सी ऑप्शन है बाई इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच देयर रिएक्शन टेक प्लेस, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से सोचिए क्या होगा इसका, जल्दी सोचिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने रिएक्शन में। क्या आप अपने रिएक्शन में फिजिकल स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करते, करते हैं। क्या हम लोग हीट चेंज को नहीं रिप्रेजेंट करते, करते हैं ना, ऐसे लगा के फिर यहाँ पे हीट चेंज नहीं लगाते हैं, वही वाला बात। अब यहाँ पे बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच, ये भी हम लोग करते हैं किस कंडीशन में, जैसे नहीं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देते थे एटीएम करके, और टेम्परेचर कुछ लगा देते थे। तो हम लोग ये तीनों चीज़ों दिखाते हैं, मतलब इन तीनों चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखिए द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको 20 सेकेंड में करना है। आप लोग को बहुत ही कम समय है, जल्दी से इसे पढ़िए और करिए। देखिए यहाँ पे हमें दिया है 4NH3 प्लस में 5O2। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, 4NO जो कि हमारा गैस में है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और 6H2O है, ठीक है, जो कि हमारा गैस में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए ये हमें कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि ये कौन सा है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं, मुझे उम्मीद आप लोग कर चुके होंगे। तो ये है डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं हमारे इक्वेशन में, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है
वो क्या हो जा रहा है, वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है, इसके पास चला जा रहा है क्योंकि ये इसे मार के भगा दिया। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोग का अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, यानी कि नीचे जो दी गई प्रोसेस है तो किस में हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि कौन सा केमिकल चेंज है। देखिए, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। आप लोग पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे यार, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, लिक्विफेशन ऑफ एयर, ये भी नहीं हो सकता, ये एकदम फिजिकल प्रोसेस है। हम लोग एयर को लिक्विफाई करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं उसका, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमने ये पढ़ा था ना, रुकिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। तो जब हम लोग किसी भी गैस जिसके पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं उसे कंप्रेस करते हैं तो उसे लिक्विफाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब देखिए, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन एन ओपन, जब हम लोग ओपन में पेट्रोल रखेंगे तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा डी वाला ही होगा। हीटिंग कॉपर वायर, देखिए हीटिंग आया मतलब यही होगा, इन अब्सेंस एट एयर ऑफ इन एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, यही हमारा असली चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बड़े क्वेश्चन को देख के अक्सर लोग भाग जाते हैं, पर बड़े क्वेश्चन को ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है। देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी, याद आया कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। देखिए, KClO, ठीक है, O3 है ये हमारा, 2KClO3, और मतलब ये क्लोरीन है, और हीट, ठीक है, और उसके बाद कैटलिस्ट, उससे मतलब हीट मतलब हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हीट का मदद लेकर के इसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा जो पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड है, क्लोराइड ऑक्साइड है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग हीट की मदद से तोड़ रहे हैं, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये इसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक नेचर। देखिए भैया, पहला ही सही है। क्यों डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसे तोड़ रहे हैं। क्यों ये इंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट दिया, तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट, रिलीज तो हो ही नहीं रहा है। इट इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, नहीं ये भी नहीं। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब से हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं अभी अब तक आपको समझा रहा था। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन, ये सही है। वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड टू बैलेंस द इक्वेशन, ये भी सही है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन के नाइट्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास में रहता कंपाउंड का फार्मूला, या फिर मतलब कि पूरा कंपाउंड का फार्मूला जो होता है, तो उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर H2SO4 है तो उसमें से SO4 हम लोग निकाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि H2SO4 है तो इसे अपने आप ही H2PO4 कर दो, ये सब हम लोग नहीं कर सकते। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी सही है। तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन में हमारा इनकरेक्ट दिया होगा। कैसे भैया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट यही वाला ना होगा। चलिए इसे देखते हैं। व्हेन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो ये हमारा नहीं फॉर्म होता है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, जल्दी से कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम तक हम लोग किसे रख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हिंट दे दे रहा हूँ। लॉन्ग टाइम तक हम उसी को रख सकते हैं जो कि कम रिएक्टिव हो, और कम रिएक्टिव कौन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा इनर्ट कौन होगा, या तो वे नोबल गैस वाले होंगे, या तो वो नाइट्रोजन होगा। तो यानी कि नाइट्रोजन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है,
अब यहाँ पे करेक्ट आंसर तो दिख गया आपकी बात, कोई बात नहीं। फिर भी ये देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट नहीं है, ठीक है, तो इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसी वजह से हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अब की बार यार गलती से करेक्ट आंसर आप लोग को दिख गया था, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस potassium iodide aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be place of lead nitrate? यानी कि जब हम लोग ये रिएक्शन पूरा करा रहे हैं किसका, पोटेशियम आयोडाइड का और लीड नाइट्रेट का, तब हमारा लीड आयोडाइड फॉर्म होता है। लेकिन यदि इसी टाइम पे हम लोगों के पास लीड नाइट्रेट ना हो, मतलब कभी ऐसा हो सकता है ना कि लाइब्रेरी में कमी पड़ जाए, तो हम लोग किस मैटर का यूज़ करेंगे इसके लिए, मतलब कि क्या हम लोग यूज़ करेंगे कि फिर से इसका जो कलर है वो येलो ही रहे और लीड आयोडाइड ही फॉर्म हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान से, और दूसरी तरफ क्या है, लीड नाइट्रेट। अब हमें कुछ ऐसा कमाल करना है कि पोटेशियम आयोडाइड निकल जाए, ठीक है, मतलब आयोडाइड से पोटेशियम निकल जाए, तो जाहिर सी बात है, सिंपल, हम लोग इससे ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल लेंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसा मेटल लेंगे जो कि इसे ले ले या फिर इसे कुछ लालच देंगे। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। लीड सल्फेट, ये इसे लालच नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा सल्फेट आ जा रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से, और ये इनसल्यूबल भी है, ये तो भैया मतलब दुगना आ गया, तो ये नहीं हो सकता। लीड एसीटेट, ये हमारा हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि लीड एसीटेट जो होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देगा, मतलब इसे लालच दे के बाहर निकाल देगा। वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पहेली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय हर टीचर, वुड यू हेल्प हिम टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एकदम ध्यान से, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, ये सही है। अब देखिए, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी देन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज फॉल, हाँ, क्यों, क्योंकि जो सारी हीट होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो बचेगी क्या, कोल्ड ही ना बचेगी, ठीक है। अब देखिए, व्हेन अ जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, हाँ ये तो हमारी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में आप लोगों को जो दूसरा पेज नहीं है उसी में दिया है। अब देखिए नन ऑफ दीज, तो हमारा सभी क्वेश्चन, हमारा मतलब जो सभी स्टेटमेंट वो सही है, तो हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ध्यान से देखिएगा, एकदम थोड़ा टाइम लेकर के करिएगा, कोई बात नहीं, 1.5 मिनट ज़्यादा पर मत लीजिएगा, यानी 1 मिनट 30 सेकेंड। ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ, मोल रेशियो में तो समझ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन का, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, मोल रेशियो चाहिए, ठीक है, मोल मतलब समझ रहे हैं ना। अब अभी बताता हूँ, रुकिए। ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबर्टेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, तो हमें ये बता रहा है, ठीक है। देखिए मोल रेशियो क्या होता है, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी। मोल रेशियो मतलब मोल होता क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, 9th का है भैया, तो वेट इन ग्राम किसका ज़्यादा होगा उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग इसका रेशियो बताना है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा मोल रेशियो होगा वो किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, सोच समझ के अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जब वो वाटर के दौरान उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो ये दोनों टूटते हैं। अब जब टूटेंगे तो कुछ ही, मतलब कि कोई सीक्वेंस में ही टूटेंगे, कोई ऑर्डर में ही टूटेंगे, ठीक। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, तो वही बात यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्यों 2:1 होगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला से ही जानते हैं ये होता है H2O। तो मोल रेशियो क्या होगा, मोल रेशियो हमारा हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आया, ऑक्सीजन 1 आया, तभी न बना हमारा H2O। वही बात तो कह रहा हूँ, सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत सारे MCQs हैं वहाँ पे, तो फटाफट से विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जवाहर, मिलते हैं अगले